आपको भी काश धर्म का ज्ञान होता, काश ये नेताओं को और कुछ लोगों को धर्म का ज्ञान होता तो इस देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता। उन भ्रष्टाचारियों को क्या ये पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो धर्म है या? अच्छा बताओ, हमारे देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं? जोर से है। तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो पाप कमा रहे हैं कि पुण्य? काश उन्हें ये धर्म का ज्ञान होता कि ये जो तुम पैसे ले रहे हो ये पाप ले रहे हो। भ्रष्टाचार का पैसा जो ले रहे हो ये क्या है? ये पाप कमा रहे हो। लेकिन उन्हें काश धर्म का ज्ञान होता, धर्म का ज्ञान होता तो भारत में इतना भ्रष्टाचार ना होता। देखिए, और आजकल लोग धर्म का पालन नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। पागल, धर्म के बिना तुम जानवर हो। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसके समान? जो व्यक्ति धर्म से हीन है, आचरणहीन है, जो धर्म का बोध नहीं रखता, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। किसी पराये पुरुष के साथ, किसी पराई स्त्री के साथ लिव-इन में रहना धर्म है? बोलो नहीं। जो धर्म को जानते हैं वो कभी लिव-इन में नहीं रह सकते किसी पराई स्त्री, पराये पुरुष के साथ। जो धर्म नहीं जानते वो पशुओं की तरह रह रहे हैं। तो धर्म जानने वाला देवता बनता है और धर्म ना जानने वाला पशु बन जाता है, पशुओं की तरह आचरण करता है। तो आपको क्या ये मनुष्य शरीर आपको पशु बनने के लिए मिला है कि देवता बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए? अरे मनुष्य बने हो तो मनुष्य से देवता बनो, मनुष्य से कुत्ता बिल्ली ना बनो। सही है ना? मनुष्य से ऊपर चलना है ना। देव बनो, फिर अच्छी योनि, अच्छी गति पाओ। ये थोड़ी कि मनुष्य बन के कुत्ता बिल्ली की तरह आचरण करें। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान हो तो बताओ क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करो, धर्म से चलो। जो व्यक्ति धर्म से चलेगा, पांडव लोग धर्म से चले तो भगवान कृष्ण ने साथ दिया। सुदामा धर्म से चले, भगवान ने पांव धोए सुदामा के। जो धर्म से चलता है ना, भगवान भी उसकी आरती उतारते हैं कि तू धर्म से चलता। राजा हरिश्चंद्र धर्म से चले, युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। और धर्म से नहीं चला रावण तो आज पुतले जलाए जाते हैं, जब कितना बड़ा ज्ञानी था और पंडित था, जाति से श्रेष्ठ था, ज्ञान से श्रेष्ठ था, धन धान्य में श्रेष्ठ था। लेकिन वो धनवान रावण के, ज्ञानवान रावण के, बलवान रावण के, ब्राह्मण होने के बाद भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं था। और राम के पास ना रावण की तरह ज्ञान है। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा ज्ञानी है कि राम? राम तो भगवान है, ज्ञानी है। पर यदि राम मनुष्य बन के आए हैं तो मनुष्य के समकक्ष रखोगे तो रावण ज्ञानी है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ रावण से जरा ज्ञान ले। ज्ञान में राम से बड़ा रावण है, धन में राम से बड़ा रावण है, आयु में राम से बड़ा रावण है। लेकिन रावण कहां हार गया? राम का चरित्र श्रेष्ठ है, रावण का चरित्र श्रेष्ठ नहीं है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है वो कितना भी बड़ा हो गिर जाता है, और व्यक्ति कितना भी छोटा हो पर चरित्रवान है तो वह समाज में सम्मान पाता है। राम के पास क्या है? चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। रावण के पास क्या नहीं है? चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं। इसलिए मेरी मां चरित्रवान बनो।
पराई बहन बेटी को देखना पाप है ना। ये बेटों को अपने बेटों को थोड़ा हिंदी गणित विज्ञान सब पढ़ाते हो, कोचिंग वगैरह सब पढ़ाते हो, थोड़ा धर्म भी पढ़ाया करो। हमारे यहाँ पढ़ाइयाँ 4 तरह की होती थी। पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की, तीसरी शिक्षा काम की, चौथी शिक्षा मोक्ष की। धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आजकल केवल अर्थ की और काम की विद्या रह गई है, धर्म और मोक्ष गायब हो गया। आजकल बच्चे पढ़ते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, बस खाओ पियो मौज करो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज के लोगों को धर्म से कोई लेना देना, और धर्म के हीन व्यक्ति पशु की, इसलिए आजकल के लोगों का आचरण पशुओं की तरह है। पशुओं की तरह खाते हैं, पशुओं की तरह सोते हैं, पशुओं की तरह भोग विलास करते हैं, पशुओं की तरह जिंदगी जीते हैं। इंसानों वाला कुछ भी कम ही नजर आता है, कम लोग। इसलिए दुनिया कैसी भी चले, आप धर्म से चलो। दुनिया कैसे भी चले, आपको किससे चलना? जोर से। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। लंका की दीवारों में क्या भरा था? सोना। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। तुम्हारा सोना दीवारों में है, पर जब मौत आएगी तो सोना काम ना आएगा। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? बताओ क्या बड़ा होता है, धन कि धर्म? क्या बड़ा? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। इसलिए धर्म से चलना मेरी माँ। छोरा छोरियों को क्या सिखाओगे? ए बेटा, ये तू किसी को आई लव यू, आजकल के छोरा छोरी आई लव यू खेलने लग जाते हैं। पूछो इनसे काहे खेल रहे हैं? क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होता तो किसी पराये मर्द की ओर, पराई स्त्री की ओर मन जाता भी ना। मन जा रहा है मतलब तुम्हारा धर्म कच्चा है, कंट्रोलिंग पावर नहीं। पहले के लोग कैसे रहे? तुम्हारे बाप दादा भी तो जिंदगी इसी देश में रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों ने आई लव यू खेला है। तुम ही होशियार हो, आई लव यू खेल रहे हो। तुम्हारे बाप दादों ने जिससे विवाह किया सारी जिंदगी गुजार दी, पराई स्त्री की ओर, पराई पुरुष की ओर नहीं देखा। यही धर्म है साहब। क्यों आज के छोरा छोरी खेलते कि नहीं आई लव यू? क्योंकि धर्म नहीं है। कुछ लोग आज मनमाना आचरण किए जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक लड़का था, कोई मुस्लिम लड़का था, वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था अपने झूठे प्यार में, जिसे लव जिहाद कहते हैं। उसकी वीडियो मिली उसके मोबाइल पे, मैं आज ही देख रहा था न्यूज में। वो लड़कियों को पास में बिठा के उसकी चोटी कर रहा है, अश्लील वीडियो बना रहा है लड़कियों के साथ, और लड़कियों को लग रहा है कि हमसे प्यार कर रहा है, हमारा दीवाना है। जब तुम खुद लुटने जा रही हो तो तुम्हें लूटने वालों का जा क्या रहा है? ये तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है ना, कि तुम्हारे बदन में कोई हाथ ना लगा सके, तुम्हारे शरीर में कोई स्पर्श ना कर सके। तुम्हें कोई मोबाइल का लोभ दे दे, लो हम
तुम हमारी गर्लफ्रेंड, हम तुम्हारे ये मोबाइल दे दिया गिफ्ट में, तुम अरे मोबाइल दे दिया 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, आईफोन दे दिया 1.5 लाख का, अरे अब तो आप बिक गई, 1.5 लाख में बिक गई। 1.5 लाख रुपया का मोबाइल तुम्हें दे दिया तो तुम्हें लगा कि ये बहुत प्यार कर रहा है। आज तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दिया है, तुमसे प्यार के बहाने ले जाएगा दुबई, ले जाएगा विदेशों में और 25-30 लाख में बेच के आ जाएगा। 1.5 लाख खर्च करेगा, क्योंकि मछली फंसाने वाला भी बंसी में पहले मांस का टुकड़ा लगाता है, नहीं लगाता, मांस लगा के डालता है टुकड़ा बंसी में, तो मछली को लगता मांस फंस जाती है, तो मांस से मांस मिलता है। ऐसे पैसे उसने लगाए तो पैसा कमाएगा तुमसे। इसी का नाम लव जिहाद है। इसका नाम क्या है? इसी का नाम लव जिहाद है। तुम किसी के तोहफों में ना बिक जाना मेरी बहनों। तुम्हें कोई 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का गिफ्ट दे, 10 लाख का भी दे तो उसके मुंह पे मारो। जो तुम्हारा बाप टूटी फूटी रोटी दे, तुम्हारा बाप टूटा फूटा मोबाइल दे, कपड़े दे, बाप के माँ के साथ रह के माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, है ना। तुम्हारी कीमत पैसों में नहीं है, तुम अनमोल हो। अच्छा बताओ मेरी बहनों, हर लड़की से ये सवाल पूछना, बताओ बाजार में लड़कियां बिकती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कौन लड़कियां बिकती हैं? क्या कोई लड़की अपने से बिकती है बाजार में? नहीं। लड़कियों को फंसा के, जैसे आज आप भारत की लड़की हो, आपको झूठे प्यार के नाम से फंसा के कोई ले जाए ऑस्ट्रेलिया में बेच आए, तो आप ऑस्ट्रेलिया से वापस फिर आ पाओगी भारत? वो तुम्हारा पासपोर्ट ले लेगा, वो तुम्हारा सब ले लेगा, तुम्हें 20 लाख में बेच देगा। 50 तुम सुंदर होगी तो 20 लाख में, और सुंदर हो 40 लाख में, और सुंदर हो 1 करोड़ में बिक जाओगी, और तुम कम सुंदर हो तो 10 लाख तो कहीं नहीं गए। बाजार में तुम्हारी चमड़ी बिकती है, खूब ग्राहक हैं यदि तुम अपने को बेचना चाहो तो। इसलिए मेरी बहनों, ये लव जिहाद की बीमारी में ना फंसना, नर्क बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी। समझाओ अपनी बहनों को, बेटियों को कि तुम्हें कोई आई लव यू कह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार करता है, वो आई लव यू का चारा फेंका है तुम्हारी तरफ। जैसे मछली पकड़ने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है या बंसी डालता है, कांटा होता है लोहे का, उस टेढ़े कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और पानी में डाल देता है। बस यही है, तुम्हें फंसाने के लिए लोग आई लव यू का सहारा लेते हैं। बड़ा सस्ता है आई लव यू, फ्री में मिलता है आई लव यू, और इसी आई लव यू से ये सारा खेल चलता है। ये भारत की बहनें पता नहीं कब सीखेंगी, कब समझेंगी। तुम अपना भला तो समझ लो, दूसरे का भला मत करो, अपना तो कर लो। किसी झूठे चक्कर में ना पड़ना। और लव जिहाद करने वाले मुस्लिम हिंदू लड़का बनकर, हिंदू नाम रख के लव जिहाद करते, लड़की को लगता है ये हिंदू है, और बाद में पता चलता है कि कितनी लड़कियां हैं जो मुसलमान के संग भाग गईं, बाद में उसने गैया का मांस मुंह में ठूसा तो रो रो के वीडियो बनाई एक लड़की कि हमारे को हिंदू थी, हम मुसलमान से ब्याह किया, इसने बोला धर्म बदलना पड़ेगा। हमने कहा चलो बदल लेंगे। बोले धर्म बदलने के लिए पहले गाय का मांस खाना पड़ेगा। तुम जिस गाय की पूजा करती हो मेरी हिंदू बहनों, सवाल तुमसे है, जिस गाय की पूजा करती हो क्या उस गाय का मांस खाओगी? तो मुसलमान से यदि प्यार करोगी तो तुम्हें गाय का मांस खाना पड़ेगा, तब वो समझेंगे कि ये मुसलमान बन गई। वहां मुसलमान बनने के लिए गाय का मांस खाना पड़ता है, और यहाँ हिंदू बनने के लिए गाय की आरती उतारनी पड़ती है। कितना अंतर है, क्यों? इसलिए ये लव और जिहाद में ना पड़ना। आई लव यू तुम्हें कोई बोले तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ये ले तेरा आई लव यू, हमें नहीं चाहिए। हमारी माँ बहुत है हमें प्यार करने के लिए, हमारा पिता बहुत है। माँ बाप का प्यार ले लो, माँ बाप के प्यार की इज्जत कर लो। माँ बाप का प्यार की इज्जत कर ना पाए, दूसरे का प्यार तुम्हें अच्छा लग रहा है। दूसरे का प्यार, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे गोरे बदन से प्यार करता है। वो अपनी भूख मिटा लेगा तुमसे और बाजार में ले जाके बेच देगा।
क्यों ये बात सही है कि गलत है? क्यों? मेरी बहनें बताएंगी, मेरी बहनें सुन रही हैं यहाँ कुछ? क्यों बहनों, ये बताओ हो रहा है कि नहीं बाजार में? क्यों हो रहा है कि नहीं? तो आप लोग सावधान हो कि नहीं? सावधान रहना मेरी बहनों, भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। क्यों? भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। मेरी बहनों सुनो, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। हमारा धर्म है आपको सावधान करना। तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती, फिर भी तुम गलत चल रही हो, तो समझ लेना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने समझाया था, मत पड़ युद्ध के चक्कर में। दुर्योधन नहीं समझा, सर्वनाश हुआ। जो माता पिता गुरुजनों की बात नहीं समझते, उनका सर्वनाश निश्चित होता। ईश्वर एक बार मौका सबको देते हैं सुधरने का। यदि किसी का आई लव यू ले रखा हो तो यहां से जाते ही उसके मुंह पे मारना उसका आई लव यू। ले मैया, यही मारने लग गई तो मुंह पे आई लव यू उसका। घर जाके मेरी मां, आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः। ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। सारी गोपियां दौड़ती हुई आई। भगवान ने कहा आओ सखियो, भगवान के समक्ष आ गई। प्रभु आपने बुलाया। भगवान बोले आ गई हो, वापस जाओ। भगवान बोले जाओ। गोपियां बोली क्यों? भगवान बोले अपने पति को छोड़कर आई हो, जाओ। तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना, जाओ। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पति कौन होता है मेरी माँ? मैया, आप लोग पति को क्या मानती हो? क्या मेरी माँ? क्या? परमेश्वर। आप क्या मानते हैं पति को? और आप लोग क्या मानते हैं भैया पत्नी को? अर्धांगिनी। ये तो कह रही है कि आप परमेश्वर हैं। आप क्या मानते हैं इनको? देवी। आप परमेश्वर हैं और ये परमेश्वरी। आप नारायण हैं और ये नारायणी हैं। जितना आदर पुरुष का है उतना ही आदर स्त्री का है। इसलिए एक दूसरे का आदर, पति पत्नी का रिश्ता यदि चलाना है तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन आजकल जानते हो क्या देखना को मिलता है समाज में? स्त्रियां तो पति का आदर करती हैं, लेकिन कुछ पुरुषों को देखा जाता है कि वो अपनी पत्नी का आदर नहीं करते।
वो केवल अपनी पत्नी को यूज करते हैं, केवल बस आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। जितना सम्मान पुरुष को चाहिए नारी से, इतना ही सम्मान नारी को भी चाहिए पुरुष से। इसलिए रिश्ते और मधुर बनाने हो तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए। आज समाज में देखा जाता है कि पुरुष ना नारी को गाली दे देता है, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी है, उल्टा सीधी गालियां देता रहता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी नारी ने अपने पुरुष को, कुछ नारियां होंगी भी ऐसी, हम ये नहीं कहते कि नहीं, पर अधिकांश जो हमने देखा है पुरुष गाली देता है स्त्री को। कुछ पुरुषों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। लेकिन नारियां वो गालियां सुनकर भी पति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती हैं। अब मुझे ये बताइए कि सहनशीलता पुरुष में ज्यादा है कि स्त्री में? किसमें? तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, जो सहनशील ज्यादा है वही तो बड़ा है। जो सहनशील नहीं है वो काय बात का बड़ा। इसलिए पुरुष गाली, सोचिए जरा सोचो जरा, अब पुरुष लोग सोचेंगे, इमेजिन करो कि आपको कोई आपकी माँ की गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है और आपको थप्पड़ भी मार रहा है और आप चुप बैठे। क्या आप पुरुष लोग बैठ सकते हो? तुम्हारी माँ को कोई गाली दे और तुम्हें थप्पड़ भी मारे, क्या तुम चुप रह सकते हो? नहीं ना। लेकिन ये स्त्री के साथ होता है, कुछ स्त्रियों की, उसकी गाली भी देता है उसका पति उसे और उसे मारता भी है और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। सोचिए कि उस नारी की सहनशीलता कितनी है। वो नारी जो इतना अपमान सह जाए, वो नारी नहीं, साक्षात देवी है वो। नारियों को सताया गया, इसलिए नारियां आजकल ना मारने लग गई पुरुष को भी। ले बात बकबक करता है, ले फिर आदमी रोता, अरे मार दिया, तूने भी तो मारा था। इसलिए आजकल की लड़कियां ना वो पैक वैक करने लग गई ड्रम में। चल 3-5 किया तो पैक कर दूंगी ड्रम में। बात सह लिया भाई, बात भी सही, कब तक सहे आदमी। इसलिए हमारी बहन बेटियां मजबूत हो गई हैं, झांसी की रानी हो गई। पर मेरी मां झांसी की रानी ने अंग्रेजों को निपटाया था, पति को नहीं। ये बस याद रखना कि आप झांसी की रानी तो बने, पर दुश्मन के लिए बने, पति को नहीं। नारी का शोषण नहीं करना चाहिए, नारी पर अत्याचार नहीं। नारी बराबर के हिस्सेदार है। जितना पुरुष मायने रखता है, अरे घर को घर पुरुष नहीं बनाता, घर को घर नारी बनाती है। अच्छा ये बताओ, नर और नारी, बोलो नर, बोलो नर और नारी। ये बताओ, ये नर नारी शब्द कहां से आया? फास्ट, ये नर नारी शब्द कहां से आए? कहां से आए? सुनो, अब बोलो नर और अब बोलो नारायण, अब बोलो नारी, अब बोलो नारायण। ना बोलो ना रा य ण, नारायण। तो नारायण में ना रा की आ की मात्रा हटा दो तो क्या बचा? नार। नार कहते हैं जल को। नार किसे कहते हैं? जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम पड़ा नारायण। नार कहते हैं जल को। जल में शयन करने से नाम पड़ा नारायण। जल में रहते हैं नारायण। तो नारा, तो नार
नारा से क्या हो गया, मतलब नर और नारी, जल से ही नर नारी की उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण जल में रहते हैं तो नारायण, और आपकी और हमारी उत्पत्ति जल से ही हुई है, पानी की बूंद से, इसलिए नर नारी है। और हम उस नारायण के अंश हैं, इसलिए नर नारी। हम किसके अंश हैं? उस नारायण के, इसलिए हमारा पहला अक्षर है ना, नर। बोलो हाँ। और भगवान का भी पहला अक्षर क्या है? ना। नारायण में ना, नर नारी, तो हम सब उसी की संतान है, इसलिए हमें नर नारी कहा जाता है। तो आप सब किसकी संतान हो? ईश्वर की। नार मतलब जल, जल से आप और हम सब की उत्पत्ति हुई, इसलिए नर नारी कहा गया है। इसलिए मेरी मां, हम सब ईश्वर की संतान हैं और दोनों बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। बोलो नर। कितने अक्षर? जोर से। और नारी में कितने अक्षर? नारी में ज्यादा है, मात्रा भी लगी है? ना में आ की और रा में बड़ी की मात्रा नर में नहीं लगी, बड़ी की मात्रा नारी में लगी, इसलिए बड़ी नारी है। बड़ी कौन? नारी बड़ी। नर में 2 अक्षर है, मात्रा है ही नहीं। इसलिए मेरी मां, कुल मिलाके आप शब्दों से देखिए, इतिहास से देखिए, कहीं भी देखिए, भगवान कृष्ण अकेले नहीं है, राधा जी के संग है। राम अकेले नहीं है, सीता जी के संग है। नारायण अकेले नहीं, लक्ष्मी जी के संग। शंकर जी अकेले नहीं, पार्वती जी के संग। बस आप लोग हैं जो अकेले अकेले घूमते रहते हैं। पति के साथ आया जाया करो मेरी माँ, पत्नी के साथ आया जाया करो, साथ में और अच्छा। तो कितने पुरुष आज से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे? नहीं करोगे? आप करोगे? पत्नी का सम्मान करते हो? क्या मानते हो अपनी पत्नी को? हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब होते यही 50-50, आधा आधा। ठीक है? तो अब पत्नी को मारोगे तो नहीं, डांटोगे नहीं। तुमने अत्याचार बहुत किया पत्नियों पर, इसलिए पत्नियां ना भी बारूद बन गई। आज की कहां सुनती है? बिल्कुल नहीं सुनती। मैं क्यों सुनूं तेरी बात? क्यों डांटेगा तू मेरे को? बात सही है। तुम्हारे बाप दादों ने बहुत डांट लिया, तुम डांट पाओगे? डांटना भी नहीं चाहिए, बात सही भी है। चलो, भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ घर पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, पति भगवान है। अच्छा ये बताओ, तलाक होना सही है कि गलत है? हैं? गलत है? मैं ये तलाक सही है गलत है? तलाक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तलाक रोकने के लिए आपके पास क्या आइडिया है कोई? तलाक ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए भैया बताएंगे? इसके लिए क्या करें कि तलाक हो ही ना? ठीक है, तलाक ना हो। ये मोबाइल वाले भैया गूगल में सर्च करने लग गए क्या? चलो बताओ, गूगल से क्या पूछा आपने? तलाक ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? मैया तलाक ना हो इसका सर्वे करने निकल गई क्या ये मैया हमारी? बताओ। ठीक है,
सुनो, अब सुना रहे हैं, सुनो। तलाक ना हो इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। कुछ चीजें आप कर लेंगे सब लोगों के लिए। बैठ जाइए। मैया, ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो तो टाटा कर लो मेरी माँ। नहीं जा रही हो, जा, बैठ जाओ। सुनो, जा रही थी तो टाटा करके जाती। चलो अब बैठ जाओ, कथा सुन लो। तलाक नहीं होना चाहिए। कैसे रुकेंगे? आओ मैं कुछ उपाय बताता हूँ। तलाक क्यों होते हैं कारण बताता हूँ, ना हो इसके लिए उपाय बताता हूँ। देखो, तलाक केवल इसलिए होते हैं कि आज के रिश्ते अभिमान से भरे हैं। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तलाक लेके क्या करते हैं? 80% तलाक के बाद लोग दूसरी जगह तलाश करते हैं, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी। अब वो जो 80% हैं, मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि आप तलाक लेकर के दूसरे स्त्री को तलाश रहे हैं, दूसरे पुरुष को तलाश। अच्छा सुनो, और जो तलाक लेके लड़की है ना, वो भी दूसरा तलाश रही है और लड़का भी दूसरा। अब मुझे एक बात बताओ कि अपने वाले से तलाक लेके दूसरे को तलाशोगे तो दूसरा वाला तुम्हें सुख देगा, इसकी गारंटी है? लड़ेगा नहीं, इसकी गारंटी है? इसलिए मेरा मानना है कि यदि हाथ में रोग हो जाए तो हम हाथ नहीं काटते, दवाई करा के रोग को ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्रयास तो करो। हाथ ही काट देना ये आखिरी ऑप्शन है, पर यदि ये ठीक हो सकता है तो हाथ काट देना सही है? नहीं। रोग हो जाता है तो बीमारी है तो उपचार भी है। यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, तलाक तक की नौबत आ गई, तो इसका इलाज भी तो है। समझाया भी तो जा सकता है, समझा भी तो जा सकता है। दो बातें पत्नी समझ ले, दो बातें पति समझ ले, थोड़ा हम झुक लें, थोड़ा तुम झुक लो, बात बन जाएगी। लेकिन आप लोग जरा भी कुछ हुआ तो बस नहीं रहना, अब हमें तलाक चाहिए। वो तलाक लेके कर क्या रहे हो? फिर तुम्हें दूसरा पुरुष ही चाहिए। बिना पुरुष के तुम कैसे रहोगी और बिना स्त्री के तुम कैसे रहोगी? या फिर रहो बाबा जी बनो, रहो एकांत में, अकेले रहो, फिर मत लगाओ पराये पुरुष में मन या पराई स्त्री में। तलाक लेके रहो सिंगल। नहीं, आखिर तुम्हें कोई ना कोई पुरुष तो चाहिए, कोई ना कोई स्त्री तो चाहिए, और चाहिए तो तुम्हारी अपनी वाली स्त्री और अपना वाला पुरुष में क्या बुराई थी? चाहिए ही तो देखो, गृहस्थी में आए हो ना, तो दो बात सुननी पड़ेगी, स्त्री पुरुष दोनों को। यदि दो दो बात सुनने लग गए हम, भगवान कृष्ण शिशुपाल की 100 बातें इसलिए तो सुने कि मैं 100 बातें सुन लेता हूं, तो भक्तों तुम 2-4 बातें सुनते रहना। यदि सुनते रहोगे तो तुम्हारे तलाक नहीं होंगे। तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि आज कोई सुनने को तैयार। और मैंने तलाक के बाद कई लोगों को देखा है जो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपना पति क्यों छोड़ दिया, मैंने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दी। अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए तलाक हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। हमारी किसी भी भाषा में तलाक और डिवोर्स शब्द नहीं है। डिवोर्स, तलाक, ये रिश्ता तोड़ने वाले शब्द हैं। हमारे यहाँ जोड़ना सिखाती है हमारी संस्कृति, तोड़ना सिखाती ही नहीं। डिवोर्स इंग्लिश है, इंग्लिश से आया, और तलाक उर्दू है। हिंदी का बताओ क्या है कुछ? तेलुगु का बताओ क्या है? मराठी का बताओ क्या है? गुजराती में क्या है? तलाक के लिए कोई शब्द है? हमारे यहाँ तलाक की कोई जगह ही नहीं है। इसलिए हमारी मातृभाषा में कहीं रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द बना ही नहीं। बना हो तो आप मुझे बताओ। इंग्लिश में डिवोर्स दे देते हैं, हिंदी उर्दू में तलाक तलाक कह के छोड़ देते हैं। हिंदी में क्या कह के रिश्ता तोड़ते हैं बताओ? कुछ नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है।
इसलिए जुड़ के रहो। ये हमारा तलाक हमारी भारतीय संस्कृति है ही नहीं। जो हमारा है नहीं हम उसे क्यों अपनाएं? हम तो रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। हम तो रिश्ते निभाते हैं। हम तो जिस पेड़ को लगाते हैं ना, उसे भी पानी डाल करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जिस गाय को घर में बांधते हैं, काम छोड़ छोड़ के उसको पानी पिलाने घर में दौड़ते हैं। हम रिश्ते यदि बनाते हैं तो निभाते हैं। इसलिए सनातनी सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं तो निभाते हैं। दुनिया के लोग नहीं निभाते, इसलिए तलाक बनाया उन्होंने, ऑप्शन रखा। हमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। हमें छोड़ना ही नहीं तो ऑप्शन क्यों रखें? क्यों जी? तो तलाक रोके जा सकते हैं एक जरा सी समझदारी से। दो बातें पुरुष सुने और दो बातें स्त्री सुने। थोड़ा हम झुकें, थोड़ा तुम झुको। बस बाल्टी झुकती है तो कुएं से भरती है। यदि ना झुके तो बाल्टी कुएं में उतर तो जाए, भरेगी कभी नहीं। ऐसे सहना पड़ता है। मूर्तिकार भी जब मूर्ति बनाता है ना, तो छेनी और हथौड़ी उठाकर मूर्ति पत्थर को मारता है। मारता कि नहीं? हजारों चोट मारता है उस पत्थर में, तब जाके एक मूर्ति का निर्माण होता है। यदि वो चोट खा के टूट गया ना पत्थर, उसकी मूर्ति नहीं बनती। जो पत्थर टूट गया, कहते जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहता है पत्थर तो भगवान बनकर पूजता है, और नहीं सहता तो उसी पत्थर में लोग नारियल तोड़ते हैं। बोलो हाँ। तो बिना सहे जब पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहे इंसान महान कैसे होगा? रिश्ते महान कैसे होंगे? आदर्श कैसे स्थापित करोगे? इसलिए तलाक वलाक लेने से बचो। और लड़की और लड़का दोनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप दोनों पति पत्नी मिलजुल के रहो। कोई बात हो जाए तो सॉरी कह दो, खत्म करो बातों को। कब तक लड़ोगे? क्या मिलना है? पाओगे क्या? चलो इसको छोड़ दो, दूसरी ले आते हैं, तो दूसरी वाली नहीं लड़ेगी, नहीं लगाएगी अपनी मां को फोन। क्या गारंटी है? ये तो जिंदगी में देखो, संसार में आप चले हो ना तो कांटे मिलेंगे, आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ेगा। अब आप सोचो कि आपके रास्ते में कांटे कंकड़ ना हो। नहीं साहब, निकले हो तो कांटे कंकड़ से मुलाकात होगी, आपको ही बचना है। ऐसे पत्नी पति के जीवन में थोड़ा तू मैं उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत सब होगा। थोड़ा आपको ही लड़ाई झगड़े से बचते बचाते आगे चलना। और शादी के ना 5 साल निकल गए जिसके, उसकी संभावना 95%। जिसने शादी के 5 वर्ष निकाल लिए तो वो पूरी निकालने की 95% संभावना, और जिसने शादी के 10 वर्ष निकाल लिए उसकी 100% संभावना है। 1% में छोड़ दो कि चलो कुछ लोगों के 15 साल बाद भी तलाक, लेकिन ऐसे केस कम है। तलाक सबसे ज्यादा शादी के 5 साल के भीतर होते हैं। आप स्टडी कर लेना केसों की। 95% केस शादी के 5 साल के, क्योंकि 5 साल में ना लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। पति पत्नी दोनों में गरम खून है। मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी क्यों सुन? मैं भी 50,000 कमाती हूं, तू भी कमाता है। दोनों गरम है, क्यों सुनेंगे एक दूसरे की बात? दोनों बड़े बाप के बेटा बेटी हैं। दोनों में संस्कार है नहीं, माँ बाप के झुकाव है नहीं, रिश्तों को बचाने की अक्ल समझ है नहीं। लड़ो मरो क्या है? 5 साल गुजर गए तो गुजर जाएंगे, और 5 साल नहीं गुजरे तो दूसरी वाले से भी कठिन है। हाँ, बात मेरी सही है कि गलत है? क्यों सही है? मैया
क्या बोलती तू? सही है, हम सही बात ही करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती तो हम क्या करें। आज भगवान ने गोपियों से कहा जाओ। गोपियां बोली प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। चलो रास रचाने लग गए भगवान। रास में क्या हुआ था? जितनी गोपियां भगवान कृष्ण के संग आई सबके संग रास रचाए। क्यों भैया? ये रास रचाने का मतलब क्या है? क्या हुआ था रास में? ये भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं, तो ये रास रचाने में क्या हुआ, क्या था? रास रचाना सही है कि गलत है? क्या हुआ था रास में? मैया बताएंगी हमारी। ये रास रचाना क्या है? बोलो मेरी माँ। रास रचाना क्या है मेरी माँ? भैया बताएंगे। रास रचाना क्या है? ये भैया बताएंगे हमारे। सब टुप्पा ही टाप रहे ना मेरी माँ, इनका एग्जाम चालू हुआ, आपका नहीं। बताओ भैया, रास रचाना मतलब? नहीं, रास रचाना मतलब नाचना। तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। क्यों? रास में क्या हुआ था सोचो, ये सनातनियों को पता होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं चला इसलिए लोग भगवान का मजाक बना के निकल गए। तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया ना बॉलीवुड ने, मतलब भगवान कृष्ण के ऊपर लांछन लगा दिया। रास लीला जो हुई थी, ये क्या लीला थी? जब भगवान रास रचाए श्री कृष्ण, उस समय भगवान की उम्र क्या थी? 7 वर्ष कंप्लीट, 8वीं रनिंग। आप 8 साल कह सकते हो। भगवान कृष्ण 8 साल के थे। कितने वर्ष के? 8 साल के कन्हैया रास रचा रहे हैं। रास मतलब क्या है? गोपियां भक्त हैं, कृष्ण भगवान है। भक्त और भगवान का मिलन जो है, उस मिलन का नाम रास है। जैसे मेरा और आपका मिलन हो रहा है यहां इस प्रांगण में, तो मेरे और आपके मिलन का नाम क्या है? भागवत। चलो सुनते हैं भागवत। आप भागवत सुनने आए तो भागवत में हमारा और आपका क्या हुआ? मिलन। मिलन का मतलब माँ अपने बेटे से मिलती है तो माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है, माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है। तो बताइए माँ बेटे के मिलन में कोई दोष है? तो माँ गालों को चूम रही है तो आप कहो ये देखो जरा चुम्बन कर रही है। तो बताइए माँ का बेटे के गालों में चुम्बन करना सही है कि गलत है? हाँ भाई, मिलन पति पत्नी का भी होता है, मिलन माँ बेटे का भी होता है, मिलन गुरु और शिष्य का भी होता है। ऐसे ही मिलन भक्त और भगवान का हुआ। मिलन जैसे मेरा और आपका क्या चल रहा है? ये मिलन ही तो है। लोग भी लिखते हैं मिलन समारोह, तो मिलन समारोह में क्या होता है? एक दूसरे से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। जो बहुत नजदीकी का है तो हृदय से लगाते हैं। आपकी सहेली को आप हृदय से लगाते हो, आप अपने दोस्त को गले से लगाते हो। बोलो हाँ, यही तो मिलन है। मिलन का मतलब कोई कैरेक्टर ढीला तो नहीं है क्या है? अब माँ बेटे का मिलन है तो यहां मिलन में कोई दोष है क्या? जब माँ बेटे के मिलन में दोष नहीं है तो भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता है भाई? लेकिन लोग कहते हैं तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। मतलब बॉलीवुड ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान को गलत कहना शुरू कर दिया और हम हिंदू लोग इसका कोई जवाब देते नहीं है तो उनका मुंह फटता जाता है। इसलिए मेरी माँ, भगवान कृष्ण ने जो रास रचाए उस समय भगवान की उम्र क्या थी? अब बताओ, 8 साल का बच्चा यदि आपसे मिल रहा है तो उसके मिलन में कोई दोष हो सकता है? 8 साल का बच्चा तो उससे कपड़ा पहनना नहीं आता। तुम्हारा भी बेटा हो सकता है 8 साल का, तुम्हारे घर में भी 8 साल के बच्चे हो सकते हैं। 8 साल का बच्चा तो घर में यूं ही नंग धड़ंग घूमता रहता है, उसमें कोई दोष होता है? बोलो, 8 साल की लड़की हो या 8 साल का लड़का, उसमें कोई दोष?
कभी नहीं होता। तो भगवान उस समय उम्र में भी 8 साल के हैं और वो भगवान है, तो भगवान में क्या दोष हो सकता है। इसलिए ये रास लीला, जो गोपियां कौन है मैं कल बताया था, ये जन्म जन्म के साधु संतों को भगवान जब अपना लीला का सुख देना चाहते हैं, तब भगवान अपनी गोपियां बना करके अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमारी लीला में रहना। प्रधानमंत्री के साथ जो रहेगा वो प्रधानमंत्री की तरह ही खाएगा पिएगा, उन्हीं की तरह रहेगा, वहीं उसी महल में वो भी रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री जी रहते, क्योंकि पूरे महल में वो अकेले तो नहीं सोएंगे, कार्यकर्ता भी होंगे, जो वो खाएंगे वही थोड़ा बहुत यदि एक्स्ट्रा बना है तो वो भी खाएंगे। ऐसा ही है कि भगवान के अंग संग रहने वाले भगवान की तरह सुख पाते हैं, और भगवान अपना सुख अपने भक्तों को देते हैं, और वो सुख देने के लिए भगवान ये लीला रचते हैं, गोपियां बनाते हैं। आओ हमारी लीला में, आप ज्यादा पुण्य करो, भजन करो, अगले जन्म में आप गोपी बन जाना, आप उस लीला में सम्मिलित होना। ये जीवात्मा परमात्मा की भेंट है, मिलन है। लेकिन दुनिया ने इसे भी दोष की दृष्टि से देखा। इसलिए कहता हूं, अपने धर्म को जानो, पहचानो।